बच्चों। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इस कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा के अगले अध्याय द्वादश पाठ का अध्ययन करते हैं, इसका वाचन करते हैं, जिसका नाम विद्याधनम है, अर्थात विद्या रूपी धन। श्लोकों का अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। क्या कहा जा रहा है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, और ना तो राज्य द्वारा या राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न तो भाई द्वारा विभाजित किया जा सकता अर्थात बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ही भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाला है। अर्थात विद्या रूपी जो धन है यह भारी नहीं होता, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, व्यये कृते अर्थ खर्च करने पर, वर्धते एव नित्यम बढ़ता ही है, नित्यम मतलब रोज रोज। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी जो धन है सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है, मुख्य है। आइए अगले को देखते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम की जो मनुष्य की जो धन है, रूपम अधिकम, रूप से भी अधिक, प्रछन्न गुप्तम धनम, अत्यधिक गुप्त धन है, इसे छुपा के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। अर्थात रूप से भी अधिक सहेजने योग्य यह धन है। अर्थात विद्या नामक जो मनुष्य के पास धन होता है वह रूप से भी अधिक सहेजने के योग्य धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग बढ़ाने वाली है, अर्थात साधनों को प्रदान करने वाली है, यश प्रदान करने वाली है, सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, और तो और विद्या गुरुओं की भी गुरु है, गुरुणाम गुरु, गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या बंधुजन है अर्थात अपने प्रिय भाई बंधु के समान है। कब? विदेश गमने, अर्थात जब आप अपने देश से अलग कहीं दूसरी जगह पर होते हैं। विद्या परा देवता, विद्या ही श्रेष्ठ देवता है जो आपकी समय समय पर मदद करता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, राजसु अर्थात राजाओं में, विद्या पूज्यते, विद्या पूजी जाती है, अर्थात विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न ही धन, न निश्चय ही धन नहीं। राजाओं के बीच में विद्या की पूजा होती है, गुण की पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है, न कि धन की। विद्या विहीनः पशु, विद्या से जो हीन है वह निश्चित रूप से पशु है। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। अगला श्लोक देखें। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूरा अर्थात बाजूबंद, भुजाओं में ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा, राजसी स्थिति में राजाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे पहले पुराने समय में, उसी के लिए कहा जा रहा है कि केयूरा न विभूषयन्ति, बाजूबंद नहीं विभूषित करते, पुरुषम मतलब पुरुषों को, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न तो हार विभूषित करते हैं, ना तो चंद्रोज्ज्वला अर्थात चंद्रहार,
न स्नानम न विलेपनम, ना तो स्नान से सुशोभित होता है, न विलेपन अर्थात लेप उबटन इत्यादि से, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, ना तो पुष्पों से और ना तो सजाए गए बालों से। मूर्धजा बाल, सजाए हमारे बाल। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि एक पुरुष ना तो बाजूबंद से सुशोभित होता है, ना तो हार से, चंद्रहार से अर्थात क्या नाम है, हीरों मोतियों से सजे हुए हार से सुशोभित होता है, न स्नान करने से सुंदर लगता है, न लेप लगाने से, और ना तो पुष्प धारण करने से, और ना तो बालों को सजाने से। वाणी एका समलम करोति, वाणी ही एक है जो समलम करोति पुरुषम, पुरुष को अलंकृत करती है, यह संस्कृता आधारित है, जो संस्कारवान लोगों द्वारा धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि अर्थात संपूर्ण आभूषण अर्थात गहने। सततम वाग भूषणम भूषण, लगातार रहने वाला एक ही आभूषण है, वाग भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक पुरुष कभी अपने वस्त्र या आभूषणों से सुशोभित नहीं होता, उसकी शोभा ये सब चीज़ें नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो उसकी हर जगह शोभा को बढ़ाने का काम करती है। बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यही एक आभूषण है जो उसके पास चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, हर अवस्था में यही एक आभूषण सदा उसकी शोभा बढ़ाने का काम करता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य क्षय च आश्रय, धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम, तस्माद् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, नरस्य कीर्ति अर्थात मनुष्य की जो विद्या नामक कीर्ति है, प्रसिद्धि है, अतुला अतुलनीय है, भाग्य क्षय च आश्रय, और अच्छा समय बीतने पर, भाग्य के साथ न देने पर आश्रय का काम करती है अर्थात सहारा बनने का काम करती है। धेनु काम दुधा रतिश्च, कामनाओं का दूध देने वाली यह गाय है, रतिश्च प्रेयसी है और अपनी प्रेयसी है, विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, और संकट में पड़ने पर यह तीसरा नेत्र बनने का काम करती है, अर्थात वह चीजें भी दिखाने का काम करती हैं जो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम, कुलस्य सत्कारायतनम, कुल की सत्कार का केंद्र है अर्थात कुल के सम्मान का केंद्र है, महिमा रत्नैः विना भूषणम, इसकी महिमा ऐसी है कि रत्नों के बिना भी यह सुशोभित होती है। रत्नैः विना भूषणम, रत्नों के बिना भी सुशोभित होने वाली है, अर्थात इसकी महिमा, किसकी महिमा, विद्या नामक जो धन है उसकी महिमा ऐसी है कि वह रत्नों के बिना भी सुशोभित होती है। तस्माद अन्य उपेक्ष्य, इसलिए अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम, अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके, वहां से ध्यान हटा करके, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। इसलिए अन्य सभी विषयों पर से ध्यान हटाकर विद्या रूपी धन पर अपना अधिकार करो। तो ये हैं आपके विद्या धनम के 4 श्लोक और इनकी व्याख्या इस तरह से पूर्ण होती है। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी